हाय गाइस, बीबी ट्रेडर्स में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आपने लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में तो खूब सुना होगा। क्या आपको पता है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है और यह हमारे ब्रह्मांड, हमारे प्रकृति और हमारे मस्तिष्क के साथ जुड़कर कैसे काम करता है और यह किस तरीके से हमारे सपनों को हकीकत में बदलने में मदद करता है? तो आपको इस सारे सवालों के जवाब मैं इस वीडियो में देने वाला हूँ, तो इस वीडियो को आप अंत तक देखते रहिए। दोस्तों, मैं कहना चाहूंगा कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस वीडियो में खोलने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन क्लिक करना। दोस्तों, आपने कई बार बहुत से लोगों से यह कहते तो जरूर सुना होगा कि आप जैसी सोच रखते हैं आपकी संगत भी वैसी होती जाती। इससे हम ये समझ सकते हैं कि जब आप अच्छे लोगों के बीच में रहते हैं तो आपके विचार भी अच्छे होते जाते हैं। अगर आप अच्छे विचार रखने वाले लोगों के बीच में रहते हैं तो आपकी मित्रता भी ऐसे ही लोगों से होती है। ऐसे लोग आपकी तरफ आकर्षित होते हैं। वहीं अगर आप नेगेटिव थॉट रखते हैं तो आपकी मित्रता और आपके आसपास का वातावरण भी नेगेटिविटी से भर जाता है। दोस्तों, साधारण शब्दों में कहा जाए तो इसी आकर्षण को लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहते हैं। साइंस की भाषा में कहें तो सभी एक्शन का एक रिएक्शन होता है और इसी रिएक्शन को लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहते हैं। दोस्तों, हमारे मस्तिष्क में जो भी विचार आते हैं उसका कोई न कोई प्रभाव तो जरूर होता है और यह प्रभाव आपके जीवन को सीधा सीधा प्रभावित करती है। इसे मैं आपको एक छोटे से उदाहरण से समझाता हूँ। आपने ऐसे घर को तो देखा होगा जहाँ सभी लोग ये मानते हों कि रात में दही खाने से, रात में नहाने से, सुबह सुबह कोल्ड ड्रिंक पीने से तबीयत खराब हो जाता है। तो आप उनके घर में इन सभी बातों को सत्य होते देखेंगे। उनके घर में कोई भी व्यक्ति इनमें से अगर एक भी काम करता होगा तो उसकी तबीयत निश्चित ही खराब हो जाती होगी। ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन का एक छोटा सा और बहुत ही बढ़िया उदाहरण है। दोस्तों, अगर आप भी ऐसा मानते हैं तो मैं आपको एक प्रयोग करने के लिए बताता हूँ। आपको जिस भी चीज में लगता हो कि इससे खाने से आपकी तबीयत खराब हो जाती है तो आप उसे खाइए और यह विश्वास करके खाना शुरू करिए कि इससे आपकी सेहत को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। दोस्तों, ऐसा करने से आप पाएंगे कि दूसरी या तीसरी बार से आपकी तबीयत खराब होना बंद हो जाएगी। यही है लॉ ऑफ अट्रैक्शन। ये हर पॉजिटिव और नेगेटिव चीजों में कार्य करती है और बहुत बड़े स्तर पर कार्य करती है, बशर्ते आपको इसका उपयोग करने आना चाहिए। दोस्तों, अब हम बताते हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम कैसे करता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन उन हर छोटी से लेकर बड़ी चीज पर लागू होता है जो इस ब्रह्मांड में मौजूद है और यह हमेशा निरंतर कार्य करती रहती है, यहाँ तक कि यह आपके पिछले जन्म से लेकर अगले जन्मों तक आपका पीछा करती है। दोस्तों, लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपके भीतर से लेकर पूरे ब्रह्मांड में ऊर्जा के रूप में कार्य करती है। दोस्तों, आपको यह बात तो पता ही होगा कि इस पूरे ब्रह्मांड में जो भी तत्व मौजूद हैं, यह सब कुछ एक प्रकार की ऊर्जा है जो अलग अलग रूपों में विद्यमान है और यह हमेशा एक दूसरे से जुड़े होते हैं। दोस्तों, आपने किसी व्यक्ति को देखा होगा जो लोगों को हिप्नोटाइज करता है। वह व्यक्ति जो किसी व्यक्ति को हिप्नोटाइज करता है वो उसे सिर्फ अपने शब्दों से ही हिप्नोटाइज कर देता है। ऐसा वह अपने शब्दों की ऊर्जा से करता है, परंतु वह उस व्यक्ति को पहले ही बता देता है कि मैं आपको हिप्नोटाइज करने जा रहा हूँ। ऐसा बताते ही उस व्यक्ति का दिमाग खुद ब खुद इस कार्य को करने के लिए तैयार हो जाता है। अगर हम सही से लॉ ऑफ अट्रैक्शन के नियमों का इस्तेमाल करना सीख जाएं, तो हम अपने जीवन में अद्भुत परिवर्तन ला सकते हैं। दोस्तों, यह नियम दोनों तरह की स्थितियां पैदा कर सकती है, पॉजिटिव और निगेटिव दोनों। इसलिए आपको इसका सावधानी से इस्तेमाल करना चाहिए और अगर आप इसका इस्तेमाल सावधानी से नहीं करते हैं तो यह आपके लिए कब विनाशकारी हो जाएगा आपको इसका पता ही नहीं चलेगा। दोस्तों, ब्रह्मांड की प्रत्येक वस्तु सिर्फ 5 तत्वों से मिलकर बनती है और आपका शरीर भी इन्हीं 5 तत्वों से ही मिलकर बना है। अगर आप इसे महसूस करना और इस्तेमाल करना सीख जाते हैं तो आप ब्रह्मांड की हर उस वस्तु को प्राप्त कर सकते हैं जो आपको अभी तक प्राप्त नहीं हुई है। दोस्तों, लॉ ऑफ अट्रैक्शन में सबसे बड़ी भूमिका हमारे अवचेतन मन की होती है। हमारा अवचेतन मन ही वह माध्यम है जिससे हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन अप्लाई कर पाते हैं। मैं आपको बता दूं कि हमारा अवचेतन मन बहुत ही आज्ञाकारी होता है। हमारा चेतन मन उसे जो भी आज्ञा देता है अवचेतन मन उसे सच मानकर उस पर प्रतिक्रिया देने लगता है और आपका अवचेतन मन कभी भी चेतन मन से बहस नहीं करता है। जिस प्रकार एक बच्चा जो किसी गरीब घर में पैदा हुआ होता है, बचपन से उसके मन में और उसके परिवेश में यह बातें डाल दी जाती हैं कि तुम कभी बड़े नहीं बन पाओगे क्योंकि तुम गरीब घर में पैदा हुए हो, इसलिए तुम भी हमेशा गरीब ही रहोगे। उस बच्चे का अवचेतन मन इन बातों को स्वीकार कर लेता है और वह हमेशा गरीब ही रह जाता है। इसी जगह कोई दूसरा बच्चा जो किसी अमीर घर में पैदा हुआ होता है, 100 में से 90% चांस होता है
कि वह बच्चा अमीर ही रहेगा और कुछ बड़ा कर लेगा, भले ही उसके पास दिमाग थोड़ा कम ही हो। दोस्तों, लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपके अवचेतन मन के साथ हमेशा काम करता रहता है। साइंस भी इस बात को मान चुका है कि जो भी विचार आपके मस्तिष्क में आते हैं उनकी तरंगे कहीं न कहीं जाके टकराती हैं और उसके बाद उसका रिएक्शन भी आता है। दोस्तों, ये तरंगे ब्रह्मांड में रहती हैं। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, आपके मस्तिष्क में पैदा होने वाली तरंगे जितनी तीव्रता से ब्रह्मांड की ओर जाती हैं, उतनी ही जल्दी ब्रह्मांड उस पर प्रतिक्रिया देने लगता है और उसे सच करने लगता है। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको बताऊं कि किस तरीके से आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन को अपने अवचेतन मन पर अप्लाई कर सकते हैं, किस तरीके से आप अपने अवचेतन मन के माध्यम से अपने सपने सच कर सकते हैं, अपनी सारी इच्छाएं पूरी कर सकते हैं, इस गरीबी की दुनिया से बाहर निकल सकते हैं, अमीर बन सकते हैं, अपनी सारी इच्छाएं पूरी कर सकते हैं, तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। मैं इसका अगला वीडियो बताऊंगा और उस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आप इसे अप्लाई करेंगे और सक्सेसफुल बनेंगे। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।